भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत 18 महापुराणों में अग्नि पुराण का एक विशेष स्थान है। विष्णु पुराण विष्णु स्वरूप भगवान अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ जी के प्रति उपदिष्ट यह अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है, सर्वोत्कृष्ट है तथा वेद तुल्य है। देवताओं के लिए सुखद और विद्याओं का सार है। इस दिव्य पुराण के पठन श्रवण से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। सृष्टि उत्पत्ति वर्णन, फिर सृष्टि विलय वर्णन, उसके बाद वंश परंपरा वर्णन और मनवंत्र वर्णन और विशिष्ट व्यक्ति चरित्र वर्णन। पुराणों के 5 लक्षण तो अग्नि पुराण में घटित होते ही हैं। इनके अतिरिक्त वर्ण विषय इतने विस्तृत हैं कि अग्नि पुराण को विश्व कोश कहा जाता है। मानव के लौकिक, पारलौकिक और परमार्थिक हित के लगभग सभी विषयों का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। प्राचीन में न तो मुद्रण की प्रथा थी और न ग्रंथ ही सहज सुलभ होते थे। ऐसी परिस्थिति में विविध विषयों के महत्वपूर्ण विवेचन का एक ही स्थान पर एक साथ मिल जाना यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसी कारण अग्नि पुराण बहुत जनप्रिय और विदग्ध वर्ग समादर्त रहा और संपूर्ण सृष्टि के कारण भगवान विष्णु हैं। अतः अग्नि पुराण में भगवान के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ही मत्स्य, कुर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के रूप में अवतरित हुए तथा कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भगवान के अवतारों की संख्या निश्चित भगवान के अवतारों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके अनेकों अवतार हैं, परंतु सभी अवतारों का हेतु यही है कि सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्मों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहें। जगत की सृष्टि के आदि कारण श्री हरि अवतार लेकर धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण ही करते हैं। भगवान विष्णु से ही जगत की उत्पत्ति, जगत की सृष्टि हुई। प्रकृति में भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। शुद्ध प्रकृति से महत तत्व, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर अनेक लोकों का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ स्वयं भू मनु के वंशज और कश्यप आदि के वंशज परिव्याप्त हो गए। अब भगवान विष्णु आदि देव हैं और सर्व पूज्य हैं। प्रत्येक साधक को आत्मकल्याण के लिए विविध पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा का विधान क्या है? पूजा के अधिकारी की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यज्ञ के लिए कुंड का निर्माण एवं अग्नि की स्थापना किस तरह की जाए? शिष्य द्वारा आचार्य के अभिषेक का विधान क्या है तथा भगवान का पूजन एवं हवन किस प्रकार संपन्न किया जाए, इसका विस्तृत वर्णन अग्नि पुराण में दिया गया है। अग्नि पुराण में दिया गया है और मंत्र एवं विधि सहित पूजन हवन करने वाला अपने पितरों का उद्धारक एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। देव पूजन के समान महत्व ही देवालय निर्माण का है। देवालय निर्माण अनेक जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। निर्माण
कार्य के अनुमोदन मात्र से ही विष्णु धाम की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ, इन 3 श्रेणी के देवालयों के 5 भेद अग्नि पुराण में बताए गए हैं। एकायतन, त्रियातन, पंचायतन और अष्टायतन तथा षोडशायतन मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाले को देवालय निर्माण से दूना फल मिलता है। अग्नि पुराण में विस्तार से बताया गया है कि श्रेष्ठ देव प्रसाद के लक्षण क्या हैं, देवालय में किस प्रकार की देव प्रतिमा स्थापित की जाए, इसका बड़ा सूक्ष्म एवं अत्यंत विस्तृत वर्णन इसमें है। शालग्राम शिला अनेक प्रकार की होती है। द्विचक्र एवं श्वेत वर्ण शिला वासुदेव कहलाती है। कृष्णे कांति एवं दीर्घ छिद्र युक्त नारायण कहलाती है। इसी प्रकार इसमें शंकरषण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, परमेष्टि, विष्णु, नरसिंह, वाराह, कूर्म, श्रीधर आदि अनेक प्रकार की शालग्राम शिलाएं का विशद वर्णन है। देवालय में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान वासुदेव की 10 अवतारों की चंडी दुर्गा, गणेश, स्कंद आदि देवी देवताओं की, सूर्य की, ग्रहों की, दिक्पाल, योगिनी एवं शिवलिंग आदि की प्रतिमाओं के श्रेष्ठ लक्षणों का वर्णन किया गया है। और देवालयों में श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न श्री विग्रहों की स्थापना तथा सभी प्रकार के मंगलों का विधान करती है। अग्नि पुराणोक्त विधि के अनुसार देवालय में देव प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कराने से परम पुण्य होता है। श्रेष्ठ साधक के लिए यही उचित है कि अत्यंत जीर्ण, अंगहीन, भगन तथा शिला मात्र वशिष्ठ देव प्रतिमा का उत्सव सहित विसर्जन करें और देवालय में नवीन मूर्ति का न्यास करें। जो देवालय के साथ अथवा उससे अलग कूप, वापी, तड़ाग का निर्माण करवाता है, वृक्षारोपण करता है, वह भी बहुत पुण्य का लाभ पाता है। अब भारतवर्ष में पंचदेवोपासना अति प्राचीन है। गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, ये 5 देव आदि देव भगवान की ही 5 व्यक्तियां हैं, परंतु सब तत्वतः एक ही है। गणपति पूजन, सूर्य पूजन, शिव पूजन, देवी पूजन और विष्णु पूजन के महत्व भी अग्नि पुराण में स्थान स्थान पर प्रतिपादन हुआ है। साधना के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ मंत्र, श्रेष्ठ शिष्य और सम्यक दीक्षा का बड़ा महत्व है। जिससे शिष्य में ज्ञान की अभिव्यक्ति कराई जाए उसी का नाम दीक्षा कहलाता है। पाश मुक्त होने के लिए जीव को आचार्य से मंत्राराधन की दीक्षा लेनी चाहिए। सविधि दीक्षित शिष्य को सविधि दीक्षित शिष्य को शिव तत्व की प्राप्ति शीघ्र होती है। जहाँ भक्त मन वांछा कल्पतरु भगवान के सिद्ध श्री विग्रहों के देवालय हैं अथवा जहाँ सर्वलोक वंदनीय श्री हरि के परित्यर्थ ऋषि मुनियों ने कठिन साधना की है, वहीं भूमि तीर्थ कहलाती है। जिसके सेवन से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है और तीर्थ सेवन का फल सबको समान नहीं होता। जिसके हाथ पैर और मन संयमित हैं तथा जो जितेंद्रिय लघ्वाहारी अप्रीतिग्रही निष्पाप हैं, उसी तीर्थयात्री को तीर्थ सेवन का यथार्थ फल मिलता है। ऐसे तीर्थयात्री को पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों का सेवन करना चाहिए।
गया तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध करने पर नरक स्थित पितर स्वर्ग के अधिकारी और स्वर्ग स्थित पितर परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। काम क्रोध ग्रस्त मानव द्वारा नहीं चाहते हुए भी अज्ञान वंश बलात् पापाचरण हो जाता है। पातक तो अनेक प्रकार के हैं, पर कभी कभी ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गमन जैसे महापातक भी घटित हो जाते हैं। इन पातकों से विमुक्ति का उपाय प्रायश्चित है। पातक उपपातक महापातक के परिशमनार्थ अनेक प्रकार के प्रायश्चित का निर्देश किया गया है। यदि कुछ भी न हो सके तो भगवान विष्णु की स्तुति करें। भगवान विष्णु के समस्त पाप नाशक स्तोत्र के आश्रय से समस्त पातक विनिष्ट हो जाते हैं। और आत्मी शुद्धि तथा शरीर शुद्धि का एक महान साधन व्रत भी है। शास्त्रोक्त नियम से ही व्रत कहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि विशेष नियम व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले को किंचित कष्ट सहन करना पड़ता है, अतः इसे तप भी कहते हैं। क्षमा, सत्य, दया, दान, सोच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का भाव, ये 10 नियम सामान्य संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। भगवान अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष, संक्रांति आदि के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत बताए गए हैं, जिनसे अत्यधिक कल्याण का संपादन होता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति में मानव की सफलता असफलता को प्रभावित करती तथा शुभ अशुभ का विधान करती है। इसलिए कारण ज्योतिष शास्त्र का संक्षेप में भगवान अग्निदेव ने सुंदर उपदेश दिया, जिससे शुभ अशुभ का निर्णय करने वाले विवेक की प्राप्ति हो सके। अब वर वधू के गुण, विवाह आदि संस्कारों के मुहूर्त संस्कारों के निर्णय काल को समझने के लिए गणित युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विविध योग, शत्रु के वशीकरण एवं के लिए शांति वशीकरण आदि षट तांत्रिक कर्म, ग्रहण, दान और ग्रहों की महादशा आदि का सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया गया है। इस विवेचन में ज्योतिष शास्त्र की प्राय उपयोगी बातें समाविष्ट हो गई हैं। व्यष्टि और समष्टि के हित के लिए अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति मात्र के लिए स्वधर्म पालक आवश्यक हैं। स्वधर्म पालक ही सुख, शांति तथा मोक्ष की सीढ़ी है। यज्ञ करना, कराना, वेद पढ़ना, पढ़ाना और स्वाध्याय ब्राह्मण के कर्म हैं। दान देना, वेद अध्ययन करना, यज्ञानुष्ठान करना क्षत्रिय वैश्य के समान धर्म है। प्रजा पालन में दुष्ट दमन क्षत्रिय के साथ कृषि, गोरक्षा, गाय की रक्षा, व्यापार वैश्य के धर्म हैं और सेवा एवं शिल्प रचना शूद्र का धर्म है। ब्रह्मचार्य श्रम मानव के पवित्र जीवन प्रसाद के लिए नींव का पत्थर है। अंतेवासी को आज के विद्यार्थियों जैसा विलास प्रमादपूर्ण जीवन नहीं, कठोर, सम्यक, नियमित, अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, जिससे यह वैयक्तिक और सामाजिक धर्मों के पालन की अक्षमता प्राप्त कर सके। विवाह के उपरांत गृहस्थ आश्रम की संपूर्ण दिनचर्या का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि गृही नित्य देवाराधना, द्रव्य शुद्धि, सोच विचार एवं शुद्ध आचरण द्वारा किस प्रकार आत्म कल्याण और समाज कल्याण का संपादन करें। अब सदगृहस्थ के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि श्री और समृद्धि के लिए गाय, चूल्हा, चाकी, ओखली, मूसल, झाड़ू एवं खंबे का भी पूजन करें। पौत्र के जन्म के बाद गृहस्थ को वानप्रस्थ
धारण करके पत्नी सहित तप पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। सन्यासी का जीवन तो त्याग का मूर्तिमान स्वरूप है। सन्यासी शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, एकाकी विचरता है और मननशील रहता है। कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, इन 4 प्रकार के सन्यासियों में अंतिम सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य ब्रह्मा में ही स्थित है। वास्तु विद्या का भी अग्नि पुराण में यत्र तत्र प्रभूत वर्णन है। भूमि के विस्तार का दिग्दर्शन कराते हुए विभिन्न द्वीप तथा देशों का भी वर्णन किया गया है। रहने के लिए गृह निर्माण कैसे हो, फिर नगर निर्माण की योजना कैसी हो, इसे भी युक्तिपूर्वक समझाया गया है। गृह निर्माण और नगर निर्माण के साथ देव प्रतिमा और देवालय निर्माण भी विस्तृत विवरण है। नगर, गांव तथा दुर्ग में ग्रहों तथा प्रसादों की वृद्धि हो, इसकी सिद्धि के लिए पदों का वास्तु मंडल बनाकर वास्तु देवता की पूजा आवश्यक करनी चाहिए। पूजा में पुष्पों का विशेष स्थान है। देव पूजा में मालती, तमाल, पाटला, पंज आदि विभिन्न पुष्पों के लिए फल होते हैं। इसी प्रकार अग्नि पुराण में संपूर्ण जीवन के रहस्य के बारे में बताया गया है और किस प्रकार हम अपने जीवन को समृद्धिशाली बना सकते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करके मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अपने दुखों का समाधान या निवारण कैसे कर सकते हैं, ऐसे वेद सम्मत सर्व विद्या युक्त और ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का जो पठन, श्रवण, अध्ययन और मनन करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। बोलिए अग्नि भगवान की जय।